इच्छाधारी नाग और नागिन के ऊपर तो हम लोग कई बार कहानियां सुन चुके हैं, कई सारे फिल्म्स भी देखे हैं, कई सारे सीरियल्स भी आए हैं, कई बार इस तरह की घटनाएं भी हमने सुने ही सुने हैं। लेकिन ब्लडी सत्य आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोग के सामने एक ऐसे भेड़िया की कहानी लेकर आ गया हूं। लिटरली एक भेड़िया की कहानी जो कि इच्छाधारी है। जी हाँ दोस्तों, और उसका प्रकोप ऐसा नहीं कि मैं 100-200 साल पुरानी कहानी कर रहा हूं, नहीं, वो आज की घटना है, अभी की, मतलब एक्चुअली अभी कुछ ही समय पहले उसका प्रकोप शुरू हुआ है। और आज भी उसकी दहशत ऐसी है उस गांव में ना कि कोई भी इंसान अपने गांव के बाहर कदम रखना छोड़ दिया है। आइए शुरू से शुरुआत करते हैं कि ये घटना को कब लोगों ने नोटिस करना शुरू किया, किसी कारण से नोटिस करना शुरू किया। एक नीता नाम की लड़की जबलपुर नाम की जगह में, मध्य प्रदेश के जबलपुर नाम की जगह में रहकर पढ़ाई कर रही थी, इंजीनियरिंग कर रही थी। अभी ये सेकेंड ईयर में गई हुई थी। अभी तक ये अपने होम टाउन में, मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहकर ही स्कूलिंग की पढ़ाई की थी, वहीं पर अपना पूरा बचपन बिताई थी। अपने गांव के आसपास के इलाके, अपना गांव इसने बहुत अच्छे से छान मार कर रखा था। हर एक रास्ता, हर एक गली कूचा, हर एक जंगल, हर एक खेत इसे बहुत अच्छे से पता था। जब ये क्लास 12th को पास की थी अपने ही गांव से, तो ये जबलपुर पहुंची थी इंजीनियरिंग करने के लिए। अब ये 2022 की ही घटना है। घर पे इसके कुछ अर्जेंट फंक्शन जैसा आया, कुछ रखा नहीं है, ऐसा फंक्शन वाली सिचुएशन आई। तो इससे घर वालों ने इसको फ़ोन किया, बोले बेटा तू आ जा, अर्जेंट टिकट बुक करके आ जा, थोड़ा ज़रूरी है ये वाला काम, बहुत समय से अटक रहा था, अब मुहूर्त निकला हुआ है तो निपटा देते हैं। उसने अपनी अर्जेंट टिकट बुक करी और ट्रेन पकड़कर वो अपने घर के रास्ते के लिए निकल गई। दरअसल उसके घर के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं आती थी, तो एक बड़े स्टेशन में उसकी ट्रेन रुकी और फिर वहाँ से उसने बस पकड़ी और बस से वो अपने होम टाउन, मतलब अपने गांव में पहुंची। अपने गांव में पहुंचते पहुंचते उसे रात का वक्त हो चुका था। रात के तकरीबन 11:30 बज चुके थे। इसका मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका था, क्योंकि ट्रेन से बस ये मोबाइल को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही थी, तो स्विच ऑफ हो गया था। इसकी आदत थी मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ करने की। अब देखो भाई, घर वाले आए होंगे लेने के लिए या फिर आने वाले रहे होंगे, ये समझ नहीं पाई क्योंकि कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। ये बस से उतरकर बस स्टैंड में रुकी रही थोड़ी देर तक कि आएगा कोई लेने, आएगा कोई लेने, लेकिन कोई आया नहीं। अब इसने सोची क्या है यार, ये तो मेरा ही गांव है, रिक्शा पकड़कर निकल जाती हूँ, कोई टेंशन नहीं है। घर पे हो सकता है जो हमारा फंक्शन होने वाला है उसकी तैयारी में सब लोग लगे होंगे, मेहमान आए होंगे, तो दिक्कत हो रही होगी, आने में कोई दिक्कत नहीं है यार, यहाँ पे तो मैं पली बड़ी हूँ। वो देखती है कुछ ऑटो वाले खड़े हुए थे, ऑटो वालों से बात करती है, लेकिन कोई भी उस जगह पर जाने से मना कर देते हैं। जितने भी ऑटो वाले थे सब मना कर देते कि हम वहाँ नहीं जाएंगे। ये हैरान होती है कि ऐसा क्या हो गया 2 सालों में, भाई कोई जा नहीं रहा है वहाँ पे। अब इसे दूर खड़ा हुआ एक रिक्शा वाला दिखता है। रिक्शा मतलब समझते हैं आप लोग, जो साइकिल जैसा होता है, आदमी पैडल मार मार के चलाता है और पीछे बैठने का होता है, रिक्शा आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो एक रिक्शा वाला खड़ा हुआ था, उम्र रही होगी 30 से 35 साल के बीच की। ये उस रिक्शे वाले के पास जाती है, बोलती है भैया मेरा बैग बहुत भारी है और कोई भी ऑटो वाला नहीं जा रहा है, क्या आप मुझे इस एड्रेस में छोड़ देंगे? रिक्शा वाला पहले कुछ भी नहीं बोलता है, फिर ये वापस से उसे सेम बात बोलती है, तो बड़े धीरे से रिस्पॉन्स देता है। अब वो अपना सामान उठाकर जैसे तैसे वहाँ पर उसके रिक्शे में रखती है। सोचती है कि कैसा आदमी यार, मदद भी नहीं कर रहा है, इतना ज़्यादा भारी है। खैर सामान रखने के बाद ये पूछती है कि आप कितने पैसे लेंगे? तो रिक्शा वाला बोलता है जो देना हो दे देना। ये सोचती है बड़ा अजीब है यार, बोलती है ठीक है, बैठ गई। अब ये जैसी बैठी, पहले तो रिक्शे वाले ने बहुत धीरे धीरे रिक्शा चलाया, बहुत धीरे धीरे। इसने सोची कि कैसा चला रहा है, बड़ा अजीब चला रहा है यार। अब देखो जहाँ पर ये बस रुकती थी ना, वहाँ से थोड़ा सा अंदर था इसका गाँव। इसका जो घर था ना, तकरीबन 2.5 किलोमीटर की दूरी पर या 3 किलोमीटर की दूरी पर अंदर पड़ता था बस स्टैंड से। तो बीच में एक जंगली रास्ता आता था। अब ये जंगली रास्ता इसने देखी हुई थी, ऐसा नहीं था पूरा जंगल था, कुछ कुछ इक्का दुक्का घर भी मिल जाते थे वहाँ पे। तो ये जब तक ये बस स्टैंड वाला इलाका, ये टाउन वाला इलाका ख़त्म नहीं हो गया, तब तक बहुत धीरे धीरे रिक्शा चलाया। लेकिन जैसे ये वाला इलाका ख़त्म हुआ, जंगल वाला इलाका लगा, ये लहरा लहरा के रिक्शा चलाने लगा। अब ये लड़की बोल रही है अरे आराम से चलाइए, मैं गिर जाऊंगी, मेरा सामान गिर जाएगा। लेकिन वो सुन नहीं रहा है और लहरा लहरा के चला रहा है। और फिर अचानक से उसने अपने रिक्शे की रफ्तार बढ़ा दिया, बहुत तेजी से चलाने लगा। इसने सोची कि इसको क्या हो गया है, रात का वक्त है, घना अंधेरा है, स्ट्रीट लाइट भी दूर दूर पर मिल रही है। उस रिक्शे वाले ने अपने रिक्शे को लहराते लहराते अजीब तरीके से चला चला के उस लड़के का ध्यान अपनी तरफ पूरी तरीके से अट्रैक्ट कर लिया। अब लड़की समझ नहीं पा रही है, नीता समझ नहीं पा रही है कि यार मैं कहाँ पर आ गई,
जी हाँ, क्योंकि अभी तक वो उसकी स्पीड में, उसकी चलाने के तरीके में ही ध्यान दे रही थी, आजू बाजू देख नहीं पाई थी क्योंकि बहुत अजीब से चला रहा था। ये कंफ्यूज हो गई कि मैं कहाँ पर आ गई। अब घबराहट शुरू। बचपन से यहाँ पर रही है, जब से अपना होश संभाली है, यहीं पर घूमी फिरी है, यहीं पर पली बड़ी है। ये रास्ता इसको समझ में नहीं आ रहा था, डरने लगी। ये बोल रही है कि कहाँ पर आ गए, हमें यहाँ पर नहीं जाना है। रिक्शा वाला कुछ बोल नहीं रहा है और तेजी से चला रहा है। ये और अंदर की तरफ बढ़ती जा रही है। फिर आगे एक बड़ी सी पहाड़ी मिल गई। इसने बोली यहाँ पे पहाड़ी कहाँ से आ गई, ये वाला इलाका मैंने कभी भी नहीं देखी थी। अब घबराहट शुरू हो गई। एक नदी आ गई। अब डरने लगी। बोली कि प्लीज मुझे उतार दीजिए, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मुझे घर जाना है, नहीं तो मैं बहुत जोर से चिल्लाऊंगी। लेकिन रिक्शा वाला कुछ नहीं बोलता, अपनी स्पीड और बढ़ा देता है। अब लड़की डर रही है कि मैं कूदूं तो कूदूं कैसे, क्योंकि वो बहुत तेज चला रहा है और यहाँ पर भारी और इंपॉर्टेंट महंगा सामान भी है। लैपटॉप वगैरह भी लड़की का उस बैग में रखा हुआ है। ये इस असमंजस में डूबी हुई है, करूँ तो करूँ क्या। और ये रिक्शा वाला चाहता क्या है कि अचानक से नोटिस करती है कि अब जो इलाके में ये एंटर कर गया है, ये इलाका जंगली इलाका नहीं दिख रहा है, बल्कि एक नॉर्मल सा कॉलोनी जैसा इलाका दिख रहा है, जहां पर घर नहीं है लेकिन पुराने पुराने खंडर जैसे कुछ बने हुए हैं, जैसे कि पुराना गोडाउन, कोई पुराना हॉस्पिटल, इस तरह का इलाका इसको दिख रहा है। इसने सोची कि अगर मैं यहाँ पर रिक्शे से कूद जाती हूँ तो कोई ना कोई आकर मेरी मदद कर देगा। ये खड़ी हुई है कूदने के लिए कि अचानक से रिक्शा वाला फटाक से ब्रेक मार देता है और इसका रिक्शा झटके से रुक जाता है। लड़की गिरते गिरते बची और रिक्शे वाले को कुछ समझ में ना आए, इसलिए वापस से बैठ गई। रिक्शे वाले ने इसको बड़ी वियर सी नजरों से पलटकर देखा और तुरंत छलांग मारकर नीचे कूदा और सामने जो गोडाउन दिख रहा था भागकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। गोडाउन का जो मेन गेट था वो लोहे का बड़ा सा गेट था। वो गेट की सलाखों में एक के ऊपर एक पैर रख के चढ़ने लगा और फिर अंदर कूद गया। और फिर गोडाउन के अंदर एक छोटा सा दरवाजा बना हुआ था लकड़ी का, पुराने जमाने का, उसको खोल के उसके अंदर घुस गया। लड़की देखती ही रह गई। मतलब विद इन 40 से 50 सेकंड हुए होंगे, ये सब कुछ घट गया। ब्रेक मारा, इसको देखा, कूदा, दौड़ते दौड़ते गेट को कूदा और फिर अंदर वाला दरवाजा खोला और उसके अंदर घुस गया। और ये देखती रह गई कि ये क्या किया इसने और ये कौन सी जगह है। ये इंतजार करने लगी कि कोई तो आएगा, किसी से मदद मांगूंगी। पहले तो ये डरी कि हो सकता है कि अंदर इसके आदमी लोग बैठे हुए हैं और अब हो गई गड़बड़, मैं तो गई, ये अपने आदमियों को लेकर आएगा, हो सकता है कुछ हथियार लेकर आएगा। अब ये रिक्शे से उतर गई है और किसी को बुलाने की कोशिश करने लगी है, लेकिन किसको बुलाए, आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। खुला खुला रास्ता, सुनसान, घना अंधेरा और यहाँ पर स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। अब जितनी भी रोशनी है वो चांद की रोशनी से ही आसपास देख पा रही है। डरी हुई, घबराई हुई 15 मिनट यहीं पर काट देती है। सामान उठाने की कोशिश कर रही है तो डर के मारे हाथ पैर कांप रहे हैं ना, तो ताकत हो गई थी खत्म। सामान उठा नहीं पाती क्योंकि सामान था भारी एक्चुअल में। अब ये सामान उठा भी लेती तो जाए किस तरफ, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब जब 20-25 मिनट हो गए, वो रिक्शा वाला अभी भी निकल कर यहाँ पर आया नहीं। इसने बोली भगवान का नाम लेके कहीं पे भी भागती हूँ, कोई तो दिखेगा, मर जाऊंगी लेकिन इसके हाथ में नहीं आऊंगी। बैग उठाई है भगवान का नाम लेके कि अचानक से कुत्तों की भौंकने की आवाज सुनाई दी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कुत्तों की भौंकने की आवाज में ऐसा क्या है। इसके लिए था, ये कुत्तों से डरती थी बहुत ही ज्यादा। मतलब इतना ये जिंदगी में किसी से नहीं डरती थी जितना कि कुत्तों से। 7-8 बड़े बड़े हट्टे कट्टे लंबे बाल वाले कुत्ते दौड़ते दौड़ते इसके तरफ आए हैं, जैसे कि इसके ऊपर हमला कर देंगे। अब ये आओ सोची ना ताओ अपना सामान छोड़ी और अपने आप को कुत्तों से बचाने के लिए भागते उसी गोडाउन के गेट के अंदर छलांग मार दी। जी हाँ, बड़ा गेट था, मतलब चढ़ चढ़ के उस तरफ। अब वो कुत्ते इस तरफ, अब कुत्ते इंसानों की जैसे तो चढ़ नहीं सकते। अब 7-8 कुत्ते लगातार इसको देख देख के भौंक रहे हैं, एकदम खतरनाक, दांत दिखा दिखा के। इसने बोली, इसका दिल की धड़कन बहुत तेज बढ़ गई है। मतलब आगे कुआं पीछे खाई, ये गोडाउन के गेट के अंदर घुस चुकी है। यहाँ पर दरवाजा है और उसके अंदर ही वो आदमी घुसा है और यहाँ पर एक कुत्ते जो कि इसको ऐसा लग रहा है कि मारकर मुझे खा जाएंगे। ये उल्टा सोच रही थी। आज के ज़माने में तो कुत्ते बहुत अच्छे होते हैं। आज के ज़माने में क्या, हमेशा से कुत्ते बहुत अच्छे होते हैं। कुत्तों की संगत अच्छी है ऐसे इंसानों के कंपैरिजन में। ये इस बात को समझ नहीं पाई। इसको अपने आप को इन कुत्तों से बचाना था। साइड में रखा हुआ था एक बड़ा सा पत्थर उठा के डराने लगी। मारने की तो हिम्मत है नहीं, तो डराने लगी कि भाग जाओ भाग जाओ। और कुत्ते भाग भी गए, डर गए थोड़ा सा और भाग गए, उल्टे पाँव भागे। अब इसके मन में थोड़ी शांति आई। अरे शांति 5 सेकंड के लिए आई है कि अचानक से क्लिक हुआ, बाप रे मैं कहाँ पर आ गई। लेकिन ये आदमी अभी तक निकला क्यों नहीं दरवाजे के पीछे से। अब ये हिम्मत करे, अब हिम्मत नहीं हो रही है कि गेट के उस तरफ चले जाएगी, कुत्ते फिर से आ जाएंगे।
तो ये पलटी और बोली कि उस आदमी को मैं बहला फुसला के अच्छे समझाऊंगी कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ मत करो भैया, मुझे घर पर छोड़ दो, मैं आपको भाई मानती हूँ, ऐसा कुछ बोल दूंगी। इसने सोची। अब ये पलट के आवाज़ लगा रही, सुनिए चलिए ना भैया, मुझे लेट हो रहा है, मुझे घर जाना है, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप कितनी देर से अंदर हैं? अंदर से कुछ आवाज़ नहीं आ रही है। ये बुलाने के लिए थोड़ी और आगे बढ़ गई, भैया आइए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़। आप क्या कर रहे हैं अंदर? मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ी हूँ, प्लीज़ चलिए ना। अचानक से वो जो दरवाज़ा जो थोड़ा सा खुला हुआ था, जिसके अंदर वो घुसा था, वो धड़ाम से बंद होता है। वो बंद होता है तो ये डर गई। उसके बंद होने की आवाज़ आसपास पूरी गूंज गई। पुराना सा दरवाज़ा था, नीचे से टूटा फूटा, गला पिघला, जैसे लकड़ी वाले दरवाजे होते हैं ना, जैसे टूट फूट जाते हैं, वैसा वाला। ये धड़ाम से बंद हुआ। अब ये डर गई। अब बोली, मैं भागती ही हूँ। ये भागने वाली थी वापस से बाहर की तरफ कि उस दरवाजे के पीछे से इसको घुंघरू की आवाज़ सुनाई दी। बोली, घुंघरू? ये क्या सीन है? कौन है दरवाजे के पीछे? ये नीचे झुककर देखने की कोशिश करी। नीचे क्या दिखाई देता है इसको पता है? नीचे किसी ने इतने मोटे मोटे पायल पहना हुआ, इतनी मोटी लड़की है, लड़की के पैर है, और वो इधर से इधर, फिर इधर से इधर, इधर से इधर दौड़ रही है। मतलब समझ रहे हो आप लोग? ये झुककर देख रही है, दरवाजे के नीचे से देख रही है कि दरवाजे के अंदर हो क्या रहा है, किसकी घुंघरू की आवाज़ है। क्योंकि ये आदमी अंदर घुसा था, रिक्शे वाला अंदर घुसा था, कोई औरत अंदर नहीं घुसी थी, तो अंदर घुंघरू की आवाज़ कैसे सुनाई दे रही है? तो क्यूरियसिटी हुई देखने की अंदर क्या सीन है भाई, क्योंकि बाहर तो कुत्ते हैं। इसको लग रहा था कि बाहर जाऊंगी तो मरी जाऊंगी, यहाँ रहूंगी तो बच भी जाऊंगी फाइट करके। तो इसने सोची कि देखती तो हूँ। नीचे से देखने की कोशिश की तो दिखाई दे रहा है एक लड़की इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से, इतनी मोटी मोटी पायल पहन के। और लिटरली वो जो पायल थी ना, वो इतनी ज़्यादा चमक रही थी कि साफ साफ उस कमरे में दिखाई दे रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। मतलब जितना भी विजन उसको आ रहा था, उस विजन से उसको समझ में आ रहा था कि अंदर एक औरत टहल रही है। अब ये घबरा गई, बोली ये क्या सीन है। अचानक से वो टहलना इधर से उधर टहलना बंद कर दी और दरवाजे के बीचों बीच आकर रुक गई। ये अभी भी सब कुछ देख रही है। अचानक से क्या दिखाई देता है अंदर पता है? कि उसके जस्ट बाजू में और पैर आए, लेकिन ये पैर किसी इंसान के नहीं थे, कोई भेड़िया के थे। ये देखते ही रह गई, बोली ये क्या सीन चल रहा है यहाँ पर। उठ के उल्टे कदम भागने की कोशिश की है कि जोर से धाड़ से कोई दरवाजे में मारता है और ये घबरा गई। अब कुछ बोली नहीं, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पूरी तरीके से ब्लैंक हो गई है। अंदर से बड़ी वियर्ड सी आवाज़ सुनाई देती है, जो लड़के और लड़की की मिक्स है कि तू यहाँ से निकल जा, अपनी जान बचाना चाहती है तो, वरना आज तू खत्म। अब जैसे इसने ये सुनी, अंदर का नज़ारा तो देख ही रही थी, पता नहीं कौन औरत है, कौन जानवर है, वो आदमी यहाँ पर क्यों घुसा था, ये आवाज़ क्यों आ रही है, सामने इतने सारे कुत्ते मेरे पीछे क्यों दौड़ रहे हैं। ये सारी चीज़ों की वजह से ये बहुत ज़्यादा डर गई, इतनी ज़्यादा कि ये समझ नहीं पाई कि मैं किस तरफ भागूं। अब गेट की तरफ भागी है, एक पत्थर से टकराई, जो पत्थर उठाकर इसने कुत्तों को भगाने की कोशिश की थी, उससे इसका पैर मुड़ा और सीधे उस लोहे के गेट में। बस इतना ही इसको याद है, इसके बाद इसको कुछ याद नहीं। अब बहुत दिन बीत गए। अब वापस से इसकी आंख खुली तो अपने साथ हुआ कुछ ऐसा पाई जिसकी वजह से ये बिखर गई, टूट गई, इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। इसका एक हाथ, राइट हैंड, था ही नहीं। ये पूरे 8 दिन बाद आज जागी थी। अपने आप को इस हालत में देखी हॉस्पिटल में तो फूट फूट कर रोने लगी। इसके माँ बाप भी सामने थे, इसे संभालने की बहुत कोशिश की है। ये पूछने की हिम्मत में नहीं थी कि मैं आपको कहाँ पर मिली, मेरे बारे में आपको कैसे पता चला, कुछ नहीं। इतना ही बोली कि ये मेरे साथ क्या हो गया मम्मी। तो मम्मी ने बोली कि बेटा कौन था जो तुझे उस जगह पर लेकर गया था। तो इसने रिक्शे वाले के बारे में बताई। तो पिताजी ने पूछे कि कैसा दिखाई देता था। उसने बताई कि सांवला सा था, 5'6", 5'7" की हाइट कर रहा होगा, यहाँ पे एक बड़ा सा मसा था और मूंछ रखता था। उसी के रिक्शे में मैं बैठकर आ रही थी। तो पिताजी सुनकर शॉक रह गए। पिताजी क्या बोलते हैं, ये कैसे हो सकता है बेटा, जिस आदमी की तू बात कर रही है, जिस हुलिये की तू बात कर रही है, उस हुलिये का आदमी आज से ठीक 1 साल पहले मर चुका है। पिछले साल ही अपने जंगल के इलाके में लोग कह रहे थे कि एक जंगली जानवर निकला है जो लोगों के ऊपर वार कर रहा है, उनको खत्म कर दे रहा है। शायद वो रिक्शा वाला भी अपने काम से लौट रहा था और उसी जंगली जानवर के शिकंजे में पड़ गया था और उसे लिटरली बीच जंगल में फाड़ के खा लिया उस जानवर ने। ये सुनकर लड़की कहती है कि पापा वो कोई ऐसा वैसा जानवर नहीं था, वो था एक भेड़िया जिसे मैंने खुली आंखों से देखी। ये बात जंगल में लगी हुई आग की तरह पूरी गांव में फैली और गांव के लोगों ने ये ठान लिया
कि अब जो कुछ भी हो जाए, अपने गांव से, अपने घर से हम लोग शाम के बाद निकलेंगे ही नहीं। जो काम होगा, जैसा काम होगा उसे दिन में ही ख़त्म करेंगे। फिर अपने गांव की सीमा से बाहर नहीं निकलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी भी सब कुछ वहाँ पर वैसा ही है और नीता वापस से जबलपुर जाकर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने लगी है। लेकिन जो कुछ भी हुआ वो बेहद दर्दनाक और बेहद ही ज़्यादा खौफनाक था। इतना कि इस घटना को उस खानदान का कोई भी व्यक्ति कभी भी नहीं भुला सकता। खैर, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोग के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।